हाय गाइस, वेलकम टू डीबी टेक इंडिया। मैं हूं दिवेश और आज हम स्पीड टेस्ट करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8 का और सैमसंग गैलेक्सी J7 का। दोनों ही फ़ोन एक सेम प्राइस पे आपको अवेलेबल हैं इंडिया में, एक सेम प्राइस पे आपको मिल जाते हैं। पर देखते हैं कि इन दोनों में कितना फ़र्क आता है स्पीड में, ऐप्स वगैरह खोलने में और गेम्स वगैरह में कितना फ़र्क आता है। क्योंकि ये जो वेरिएंट है इसके अंदर मिलती है आपको 2 GB की रैम और इसके अंदर मिलती है ऑन 8 के अंदर आपको 3 GB की रैम। और इनकी डिस्प्ले का भी जो साइज़ है वो सेम है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कैमरा भी इन दोनों का सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, बस बैटरी का फ़र्क है और एक रैम का फ़र्क है। तो देखते हैं कि रैम इसमें फ़ोन में कितना इफेक्ट डाल पाती है। तो सबसे पहले इनको स्टार्ट कर लेते हैं। ऑन 8 काफ़ी जल्दी से खुल गया। ऑन 8 इस चीज़ में जीत गया। इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये है इनका लुक। आप स्क्रीन देख सकते हैं, स्क्रीन दोनों की काफ़ी अच्छी है, पर पता नहीं मुझे को लुक वाइज ऑन 8 काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे पहले खोलते हैं इसका फ़ोन का डायलर दोनों का, तो देखते हैं कौन जल्दी खोलता है। ऑन 8 ने ये डायलर काफ़ी जल्दी खोल दिया इससे। ऑन 8 इस चीज़ में जीत गया। उसके बाद खोलते हैं इसमें कैमरा। कैमरा देख लेते हैं। कैमरा भी ऑन 8 ने जल्दी खोला, पर कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं था, सेम था दोनों का कैमरा, तो सिमिलर ही खुल रहा है। इसके बाद आप ओपन करके देख लेते हैं इसका यूट्यूब किसमें पहले खुलता है। ये यूट्यूब देखते हैं किसमें फास्ट खुलता है। दोनों ही लोडिंग कर रहे हैं और अभी तक पूरा नहीं खुला पाया है, ये देखते हैं। आई थिंक दोनों में सेम ही था, कुछ लोडिंग इसने फास्ट करी, कुछ इसने। आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसने फास्ट खोला। अब इसके बाद खोल लेते हैं गूगल मैप्स को। देखते हैं कौन फास्ट खोलता है गूगल मैप्स को। और ये J7 ने मैप्स को खोल दिया, काफ़ी फास्ट उससे जल्दी खोल दिया और ये अभी तक लोड कर रहा है। मैप्स में J7 आगे निकल गया, जबकि इसमें 3 GB रैम है फिर भी। ये गूगल का प्ले म्यूजिक है, इसको अब खोल के देख लेते हैं। इसमें फास्ट खुल गया। ये इसमें ऑन 8 की जो रैम है उसने बाजी मार ली। ऑन 8 में आगे है। अभी तक ऑन 8 काफ़ी चीज़ों में आगे चल रहा है। देखते हैं। अब देख लेते हैं फेसबुक। फेसबुक भी ऑन 8 में ही जल्दी खुल गई। फेसबुक के बाद खोल लेते हैं कैंडी क्रश गेम में, देखते हैं कौन आगे निकलता है। और J7 में लोडिंग आ गई, देखते हैं कौन फास्ट खोलता है। इसमें 3 GB रैम है, इसमें 2 GB रैम है और 2 GB रैम वाले ने काफ़ी जल्दी खोल दिया, 3 GB रैम से भी ज़्यादा। गेम्स में J7 ऑन 8 से फास्ट है। इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं आगे। अब इसकी क्लॉक देख लेते हैं। क्लॉक इसमें फास्ट खुली है ऑन 8 में। जो सैमसंग की प्रीलोडेड जो एप्लीकेशंस आती हैं वो ऑन 8 काफ़ी फास्ट खुल रहा है, पर गेम्स में वो J7 से पीछे है। और ये मैसेंजर खोल लेते हैं फेसबुक का, और ये J7 में ही जल्दी खुल गई। मतलब 3 GB रैम होने के बाद भी ये पीछे क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आया। आगे देखते हैं। ये सबवे सर्फर एक और गेम, लास्ट गेम स्कोर खोल के देख लेते हैं, पता चल जाएगा। और ये आई थिंक इसमें तो ऑन 8 को आगे आना चाहिए, 3 GB रैम है। देखते हैं कौन सा जल्दी लोड होता है। और ये ऑन 8। चलिए, कहीं तो गेम्स में भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गेम्स ये भी फास्ट खोलता है, तो रैम का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज है। चलिए अब इसकी एप्लीकेशंस को देख लेते हैं कि बैकग्राउंड में कितनी एप्लीकेशन रीलोड होती हैं और कौन सी वहीं से ओपन होती हैं। सबसे पहले खोल लेते हैं फ़ोन। ओके,
इसका भी सही है। उसके बाद कैमरा भी वहीं से खुल रहा है। उसके बाद यूट्यूब, तो यूट्यूब दोनों में ही रीलोड हो रहा है, दोनों में शुरू से रीलोड हो रहा है। सो रैम मैनेजमेंट इसमें 3 GB होने के बाद भी कुछ नहीं, और फिर दोबारा ये उससे लेट ही खुल रहा है, ये आगे इससे। ऑन इट ज़्यादा रैम होने के बाद भी पीछे रह जाता है कि इन चीज़ों में, तो ये एक शर्म वाली बात है। मैप्स, ओके, मैप्स इसने नीचे खोल दिया और ये रीलोड कर रहा है। सो यहाँ पे ऑन इट का जो रैम है उसका थोड़ा सा काम आया। अब उसके बाद खोल लेते हैं म्यूजिक। ओके, म्यूजिक भी इसने रीलोड नहीं करा और ये J7 यहाँ रीलोड करा। तो रैम मैनेजमेंट थोड़ा बहुत हुआ है अच्छा कई जगहों पे। कई जगहों पे रैम इसकी काम कर रही है। और फेसबुक देख लेते हैं। ओके, इसने तो फेसबुक J7 ने बंद ही कर दी, कुड नॉट स्टॉप दिखा दी, नॉट रेस्पॉन्डिंग करके बंद कर दी, और इसने अभी तक ओपन रखी है। सो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे ऑन इट की। अब कैंडी क्रश देख लेते हैं। ओके, ये J7 रीलोड कर रहा है और ON7 ने वहीं से प्ले कर दिया। सो 3 GB रैम का कहीं ना कहीं फ़ायदा तो है। उसके बाद क्लॉक भी इसने रीलोड करी J7 ने। J7 ज़्यादातर सारी चीज़ों को रीलोड कर रहा है, और ऑन इट ने बहुत सारी चीज़ें, एक आधी चीज़ें रीलोड की हैं, जैसे कि यूट्यूब वगैरह, बाकी गेम्स वगैरह वो वहीं से प्ले कर रहा है। मैसेंजर भी ये J7 रीलोड कर रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। सबवे सफ़र देख लेते हैं वहीं से भी, और ये रीलोड कर रहा है J7 रीलोड कर रहा है दोबारा, तो वहीं से प्ले हो गया। रिज्यूम कर सकते हैं आप इसे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी की है सैमसंग ने इस बार। सो यहाँ इसमें अगर देखा जाए तो रैम मैनेजमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा हुआ है ऑन इट में। सो ये इस चीज़ में देखा जाए तो विनर है ऑन इट। और बहुत सारी चीज़ें देखी जाए तो ऐसा इतना कुछ फास्ट नहीं बोल सकते हम इसको, ज़्यादा सिमिलर ही है। 1 GB रैम होने के बाद भी कोई इतना फ़र्क नहीं आया दोनों में। बस एक रैम मैनेजमेंट जैसे आके आप देख पा रहे होंगे, रिज्यूम करने में किसी एप्लीकेशन को वो रीलोड नहीं करता है, वो उन चीज़ों को वहीं से डायरेक्टली खोल देता है। तो इस चीज़ में वो उसकी जो रैम है वो काम आ रही है। और बाकी गेम्स वगैरह में तो ज़्यादा कोई फास्ट है नहीं, सेम ही है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट, सपोर्ट अस इंडिया।